नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। प्रदेश नंबर 2 में विलासिता के सिलसिला जारी रहल संबंधी प्रशंसा। प्रतिपक्ष की भूमिका में रहला पर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री तथा मंत्री सब विलासिता में लिप्त रहल आरोप लगबैत आबि रहल माओवादी केंद्र के नेता सब सरकार में सहभागी भेला के बाद स्वयं विलासी बनल अछि। सरकार में सहभागी भेल किछ हफ्ता ने बीतैत माओवादी केंद्र के नेता सब सत्ता भोगी बना पहुंचल अछि। अपना के सर्वहारा कह रुचाव वाला नेता सब एखन विलासी बनल अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकार में माओवादी केंद्र सब भरत प्रसाद शाह आंतरिक मामला तथा संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी पौलक अछि त रूबी कर्ण के वही मंत्रालय के राज्य मंत्री की जिम्मेदारी देल गेल अछि। प्रतिपक्ष में रहला पर प्रदेश सरकार के मंत्री सब जनता के कर आ पसीना से जमा भेल रकम के दोहन कर रहल आरोप लगवा वाला यह सर्वहारा नेता सब एखन सब बात बिसर कर सत्ता के स्वाद चाख व्यस्त बनल अछि। आंतरिक मामला तथा संचार मंत्रालय संग 8टा सवारी साधन रहितो थप संख्या में सवारी साधन खरीद करबाक लेल अर्थ मंत्रालय संग करोड़ों रुपया मांगल गेल अछि। स्रोत के अनुसार मंत्री शाह के लेल 2,50,000 रुपया पर वाला मोबाइल खरीद कर सेहो पैसा मांगल गेल अछि। आंतरिक मामला तथा संचार मंत्रालय के लेल थप 3टा गाड़ी खरीद कर अर्थ मंत्रालय संग थप 3 करोड़ 7 लाख रुपया मांग कयल गेल मंत्रालय के प्रवक्ता अवध किशोर कुशवाहा जानकारी दिलनि। जबकि मंत्रालय संग एखन 8टा गाड़ी उपलब्ध अछि। मंत्रालय संग एखन एकटा स्कॉर्पियो, एकटा टाटा सुमो आ 2टा पिकअप गाड़ी रहल अछि। आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री शाह आ राज्य मंत्री कर्ण सफारी गाड़ी चढ़ैत आबि रहल अछि। सेना सचिव वीरेंद्र यादव टोयोटा के रॉस गाड़ी प्रयोग कर रहल अछि। एके अतिरिक्त एकटा गाड़ी पूर्व राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा एखन धरि मंत्रालय के जिम्मा ने लगौने अछि। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय बितला आर्थिक वर्ष 2077-78 में पदाधिकारी के पारिश्रमिक में 16,58,000 रुपया खर्च केने अछि। तहिना निजामती कर्मचारी के पोशाक में सेहो 2,80,000 रुपया खर्च केने अछि। मंत्रालय भत्ता के नाम में सेहो लाखों खर्च केने देखल गेल अछि। समिति के बैसार भत्ता शीर्षक में 1,43,000, मूल्यांकन समिति के बैसार भत्ता में 1,71,000, निजामती कर्मचारी पावला भत्ता में 8,28,000, पदाधिकारी बैसार भत्ता में 12,64,000, पदाधिकारी के अन्य सुविधा वापत 53,88,000, पानी तथा बिजली में 1,88,000, संचार महसूल 2,83,000, पदाधिकारी के ईंधन में 12,40,000, कार्यालय प्रतिदिन के लेल ईंधन वापत 11,44,000, सवारी साधन मरम्मत में 24,96,000 और मसलन तथा कार्यालय सामग्री में 28,70,000 रुपया मनमानी रूप से खर्च कयल गेल देखल गेल अछि। तहिना पत्र पत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन वापत 15 लाख रुपया खर्च कयल गेल अछि। सेवा आ परामर्श वापत 7,79,000, विद्यार्थी के लेल भित्ति पत्रिका संबंधी गोष्ठी में 47,78,000, कैलेंडर प्रकाशन में 4,98,000, दुर्व्यसन मुक्त युवा अभियान के लेल 29,51,000, सुरक्षित बेटी अभियान शीर्षक में 16,97,000, विपद राहत सामग्री खरीद में 13,47,000, शांति के लेल खेलकूद कार्यक्रम में 29,17,000, शांति के लेल खिलाड़ी सबके बंद प्रशिक्षण में 13,07,000 रुपया खर्च करने देखल गेल अछि। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के पदाधिकारी सब कोरोना काल में सेहो विभिन्न अवलोकन तथा भ्रमण करने देखल गेल अछि। पदाधिकारी के भ्रमण खर्च वापत 22,13,000 रुपया खर्च कयल गेल अछि। तहिना विविध खर्च 19,94,000, शांति सुरक्षा विशेष विविध खर्च में 26,70,000 कक मंत्रालय कुल 11,94,53,000 रुपया खर्च करने देखल गेल अछि। आर्थिक वर्ष 77-78 में मंत्रालय कुल बजट में 30,71,000 रहल में 11,94,53,000 रुपया खर्च कक 18,06,17,000 बाकी बजट रहल अछि। मोहतरी के गौशाला से 5,000 रुपया घूस सहित सशस्त्र प्रहरी के वरिष्ठ हवलदार सहित 2 गोटे के पकड़ाव कयल गेल अछि। पकड़ल गेल में जिला के गौशाला नगर पालिका वार्ड नंबर 5 रामनगर स्थित सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेस कैंप में कार्यरत वरिष्ठ हवलदार राजी शरण शाह आ गौशाला रहनिहार राम आशीष शाह रहल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय बर्दिवास जनौलक अछि। दुनू गोटे के 5,000 रुपया घूस रकम सहित निगौल चौक से पकड़ाव कयल गेल अछि। वरिष्ठ हवलदार शाह घर में प्रयोग करबाक लेल बिस्कुट लगायत के घरायसी सामग्री सब नेपाल भारत सीमा से लाभ सहजीकरण कर देने वापत घूस मंगने सूचना के आधार में अख्तियार से खटल टोली दुनू गोटे के पकड़ाव केने अछि। इस संबंध में थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार जनौलक अछि।
विश्व प्रसिद्ध जानकी मंदिर परिसर भीतर रहल फोटो सहित के बोर्ड अविलंब हटाब मांग कयल गेल अछि। युवा अभियंता सरोज कुमार मिश्र जानकी मंदिर परिसर भीतर रहल मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के फोटो सहित के बोर्ड अविलंब हटाब मांग कयल अछि। ओ मंदिर परिसर आ देवाल में प्रचार प्रसार करय वाला सब विरुद्ध उचित कार्रवाई सेहो जरिमाना की व्यवस्था कर संबंधित सरोकार वाला संग मांग कयलक अछि। युवा अभियंता में से 3 दिन भीतर वो बोर्ड सब नहीं हटाओल गेल तो अपने सब सर सफाई कर बाध्य है से बतौलक अछि। जानकी मंदिर अथवा अन्य कोनो धार्मिक पर्यटकीय स्थल में वो स्थल के विशेषता वर्णन आ जानकारी बाहर के कोनो भी बोर्ड बैनर पोस्टर प्रचार मान्य नहीं है उनका जिक्र अछि। वो अपने सब के विरोध आ प्रतिकार कर से तैयार रहल बतौने अछि। प्रदेश नंबर 2 में नेपाली कांग्रेस के 2 मंत्री बीच योजना बांटफाट के कारण शुरू भेल विवाद अदालत धरि पहुंचल अछि। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय आ खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्रालय बीच क्षेत्राधिकार के विषय में देखल गेल विवाद मिलाबत उच्च अदालत जनकपुर में पड़ल मुद्दा में न्यायाधीश सब बीच राय बाजाबाद भेल अछि। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव आ खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्री ओम प्रकाश शर्मा बीच क्षेत्राधिकार के विषय के लक विवाद शुरू भेल छल। बजट बांटफाट तथा मंत्रालय के विभिन्न योजना सबके अधिकारिकता के विषय के लक दुनू गोटे बीच विवाद भेल छल। दोनों मंत्री बीच सिंचाई संबंधी 2 अरब रुपया के विकास योजना के विषय के लक शुरू भेल विवाद उत्कर्ष में पहुंचला के बाद श्यामलाल पासवान मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय आ खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्रालय के विपक्षी बनाकर उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश की मांग करत उच्च अदालत जनकपुर में निवेदन देने छल। मुद्दा में बहस करत संयुक्त इजलास में न्यायाधीश सब अलग अलग राय देला के बाद मत बझायल अछि। न्यायाधीश हरिप्रसाद बगाले 2078 जेठ 26 गते कार्य विभाजन नियमावली 2078 अनुसार मंत्रालय के जिम्मेदारी बांटफाट भ चुकल अवस्था में कार्य विभाजन विपरीत कार्य नहीं कराब कह अंतरिम आदेश देने अछि। दोसर न्यायाधीश राज्य लक्ष्मी भद्राचार्य निवेदक की मांग बमोजिम अंतरिम आदेश जारी कर नहीं मिलत आ न्यायाधीश बगाले के मत व्यक्ता निराश तेसर न्यायाधीश के मत बुझा कहकर राय देने अछि। निवेदक पासवान के दिशा अधिवक्ता चंद्र कुमार शर्मा मैनाली और प्रकाश कुमार घिमिरे के बहस के बाद उच्च अदालत के कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा के इजलास से मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय के भादो 7 गते विमर्श के लिए बजौने छल। प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2078 अनुसार प्रदेश भीतर के सिंचाई संबंधी संपूर्ण योजना के कार्यान्वयन करबाक जिम्मेदारी खाने पानी तथा ऊर्जा मंत्रालय के मार्फत में रहल उल्लेख अछि। मुदा ओ योजना भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय अंतर्गत रहल कांग्रेस संसदीय दल के नेता समेत रहल मंत्री राम सरोज यादव जबरदस्ती चलाव खोजला के बाद दोनों मंत्रालय बीच विवाद शुरू भेल छल। अपन माथत रहल जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन आ भूमिगत सिंचाई के कार्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय संचालन कर रहल खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्रालय विरोध जनौने अछि। मंत्री शर्मा ओ कार्यालय अपना अंतर्गत हो प्रवाह दावी करैत पत्राचार कने छल। वो बितला साउन 25 गते मातहत के कार्यालय के पत्र पठाकर अपन निर्देशन अनुसार काम कार्रवाई आगे बढ़ाब कहने अछि। धौंसा में टिपर से पिछला से एक महिला के घटनास्थल में मृत्यु भेल। मृत्यु होला में विदेह नगरपालिका 7 रहनिहार 55 वर्षक राम प्यारी देवी मंडल रहल प्रहरी जनौलक अछि। विदेह नगरपालिका 6 3 कोरिया चौक में न 2 क 837 नंबर के टिपर से पिचाकर उनकर घटनास्थल में मृत्यु भेल 3 कोरिया प्रहरी चौकी जनौलक अछि। मृतक के लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में राखल गेल आ टिपर के नियंत्रण में लक घटना संबंध में थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। मृतक महिला के मानसिक अवस्था ठीक नहीं रहल प्रहरी जनौने अछि। मिथिला कला एवं संस्कृति के लिए निरंतर जगेरना करैत आयल सखी बहिनपा मिथिलानी समूह अपन 6ठम वार्षिकोत्सव समारोह भव्यता के साथ मनौलक अछि। स्थापना दिवस के अवसर में जनकपुर धाम में पारंपरिक सोहर गीत गायन प्रतियोगिता भव्य रूप में संपन्न भेल अछि। सांस्कृतिकविद राम भरोस कापड़ी भ्रमर के प्रमुख आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में करीब 3 दर्जन मिथिलानी सब अपन अपन गीत कला प्रस्तुत करे छली। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शशि, गायक नवीन मिश्र आ गायिका संगीता देव प्रतिभागी सबके चयन कैने छल। कार्यक्रम में अधिवक्ता श्याम मिश्रा के समेत विशेष आतिथ्यता रहल छल। प्रतियोगिता के प्रथम जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 9 रहनिहार मीरा पाठक भेल छली त द्वितीय जनकपुर धाम के मोती झा आ तृतीय रीता मल्लिक भेल अछि। तहिना
स्वंतना पुरस्कार सलोनी शाह, चंद्रकला राउत, शिल्पी गायत्री आ रूका के प्रदान कयल गेल छल। कार्यक्रम के संचालन कवित्री पूनम झा मैथिल कयने छलीह। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग तत्कालीन जिला वन कार्यालय बारा के अधिकृत भैरव प्रसाद घिमरे सहित 3 गोटे विरुद्ध आई विशेष अदालत में मुद्दा दायर कयलक अछि। आयोग आर्थिक वर्ष 73-74 में बांस के कलमी गाछ उत्पादन या खरीद प्रक्रिया में अनियमितता भेटला के बाद मुद्दा दायर कयने अछि। जिला वन कार्यालय बारा में अमरीशो गाछ उत्पादन या खरीद तथा वितरण के लिए बांस के कलमी गाछ उत्पादन संबंध में छानबीन केला पर महग में खरीद कर रकम हिनामिना केने भेटल अछि। आयोग से तत्कालीन जिला वन अधिकृत घिमरे विरुद्ध 4,90,000, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत बिंदेश्वर प्रसाद पटेल विरुद्ध 4,90,000 आ सहायक वन अधिकृत दिनेश प्रसाद जायसवाल विरुद्ध 3,90,000 बराबर के बीगो दावी करे मुद्दा दायर कयल गेल। आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसाल जानकारी दिलन। तहिना आयोग सामाजिक विकास मंत्रालय बागमती प्रदेश अंतर्गत के सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई गजुरी धादिंग में कार्यरत सब इंजीनियर विनोद सापकोटा विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दायर कयलक अछि। खेलकूद मैदान निर्माण संपन्न कर वो कार्य के धरौती रखने रकम फिरता लेबे गेला पर सेवाग्राही संग 20,000 घूस मांगैत अवस्था में आयोग के टोली किछ समय पहले पकड़ाव केने छल। आयोग आरोपी सापकोटा विरुद्ध बीगो अनुसार के कार्रवाई की मांग करैत विशेष अदालत में मुद्दा दायर कयलक अछि। मनसूनी न्यून चापीय रेखा नेपाल नजदीक आबि रहला से देश के बहुतो ठाउँ में पानी पड़े के संभावना रहल मौसमविद जनौलक अछि। नेपाल के पूर्वी मधेश नजदीक रहल मनसूनी न्यून चापीय रेखा राज्य से नेपाल प्रवेश करबाक भेला से बहुतो ठाउँ में पानी पड़त मौसमविद मंजूवासी बतौलनि। न्यून चापीय रेखा के प्रभाव किछ दिन रहत देखल गेला से आब के 3-4 दिन पानी पड़े के अनुमान कयल गेल अछि। आई बागमती, लुम्बिनी, सुदूर पश्चिम प्रदेश, प्रदेश नंबर 1 आ प्रदेश नंबर 2 के किछ ठाउँ में बेरिया पैघ पानी पड़त मौसमविद वासी बतौलनि। तहिना राति सेहो प्रदेश के किछ ठाउँ में पैघ पानी पड़त उनकर कहल अछि। काल्हि परसू सेहो देश के किछ ठाउँ में पैघ पानी पड़त आ बहुतो ठाउँ में हल्का से मध्यम किस्म की वर्षा हेबाक मौसमविद जनौलक अछि। एहि कारण से बाढ़ि आ भूस्खलन के जोखिम बढ़ला से सावधानी अपनाबा मौसमविद के आग्रह अछि। राष्ट्रीय एकता अभियान सप्तरी के राजविराज में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत विरुद्ध प्रदर्शन कयलक अछि। अभियान के जिला संयोजक शिवशंकर शास्त्री के नेतृत्व में अभियान मदरसा शिक्षा विधेयक के विरोध करैत मुख्यमंत्री राउत के पुतला से दहन कयलक अछि। अभियान राजविराज की बाजार होइत निकालने रैली शहीद चौक में पहुंचकर पूर्ण सभा में परिणत भेल छल। रैली में मदरसा शिक्षा विधेयक फिरता कर प्रदेश के तालिबान बनाबे वाला मुख्यमंत्री राजीनामा दे सुरक्षा देव नहीं सकब वाला मुख्यमंत्री मुर्दाबाद आ संघीय हिंदू गणतंत्र जिंदाबाद कहत मुख्यमंत्री राउत विरुद्ध कड़ा नाराबाजी लगाओल गेल छल। ओ विरोध कार्यक्रम में अभियानक उपाध्यक्ष सुनीता शाह प्रदेश के तालिबान बनाबे खोजय वाला मुख्यमंत्री तत्काल राजीनामा देव पड़बाक बतौने अछि। वो कहली पिछला समय मुख्यमंत्री राउत मदरसा शिक्षा विधेयक लाइब कर प्रदेश के तालिबान बनाबे खोजने अछि। तहिना अभियान के सप्तरी जिला संयोजक शास्त्री प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री राउत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के एजेंट भग नेपाल में काज कर रहल आरोप लगौलनि। विश्व के अधिकांश देश में आई मदरसा पर प्रतिबंध लाग रहल समय हिंदू देश में मदरसा शिक्षा विधेयक लाइब कर प्रदेश नंबर 2 के तालिबान संस्कृति दिस ढकेल लागल अभियान के विभिन्न वक्ता सब आरोप लगौने छल। तेना विरोध कार्यक्रम में अभियानक अभियंता बिंदु ठाकुर, सुनील यादव, दीपेश जोशी लगायत सहयोग संख्या में सहभागी सब उपस्थित भेल छल। मन ठाकुर नेतृत्व के प्रस्तावित लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपालक लेल 17 गोट कार्यकारिणी सदस्य आ 14 गोट संघीय सांसद शनाखत कयलक अछि। आई निर्वाचन आयोग पहुंचकर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी 30% से बेसी कार्यकारिणी सदस्य आ सांसद शनाखत कयने अछि। जसपा में 51 कार्यकारिणी सदस्य छल, ओइके 33% आ 37 संघीय सांसद रहल में 37.87% सांसद महंत के पक्ष में आयोग में शनाखत करने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो जानकारी दिलनि। शनाखत के बाद महतो आब जनता के लिए केंद्रित होकर काम करबाक बतौलनि। तहिना वो अपने सब सरकार के समर्थन करने कहे सरकार के नीक काम के समर्थन कर से जिक्र कयलनि। सरकार में सहभागी हेबाक विषय में अपना सबके प्रस्ताव नहीं आयल वो बतौलनि। 31 सदस्यीय कार्य समिति
र सांसदको हकमा 15 जना। आज निर्वाचन आयोगमा हामी त्यो रेकर्ड दियौँ र सो आधारमा आज पार्टी विधिवत दर्ता भयो। यो सब कार्यकारिणी समितिको हकमा शनाखत भयो। सांसदको हकमा चाहिँ निलम्बित भएकोले त्यो चाहिँ भएन, त्यो जरुरी छैन। त्यसले सांसदको हकमा 14 जनाको शनाखत भयो। 8 जना चाहिए थियो, 14 जना चाहिँ सांसद शनाखत गरे भनेको मतलब झन्डै 37% भयो। त्यस्तै तपाईको कार्यकारिणी समितिमा पुरानो 51 जनामा 17 जनाको शनाखत भयो भनेको 33% चाहिँ त्यो शनाखत भयो। 20% चाहिएको थियो, चाहिएको भन्दा बढी चाहिँ उपस्थित भएर शनाखत गरेका हुन्। र आज विधिवत रूपमा हाम्रो पार्टी साइकल निर्वाचन चिन्ह सहित के अरे लोकतान्त्रिक जनता समाजवादी पार्टी दर्ता भएको छ र अब आफ्नो मूल्य मान्यता अनुसार जो विगतमा चाहिँ बढ्न पाइरहेको थिएन र यो मूल्य मान्यताको लागि पार्टी आगामी दिनमा सङ्घर्ष गर्छ र यो देशमा एउटा शक्ति स्थापित गर्ने जुन कार्यक्रम हो त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यो नेपाली सम्पूर्ण नेपालीको हो, यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो नि त। यो एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, एकल जातीय राज्य होइन नि त। यो त संविधानले स्वीकार गरेको, धारा 3 ले स्वीकार गरेको यो विविधताले भरिएको देश हो, बहुलताले भरिएको देश हो। त्यसैले बहुराष्ट्रिय राज्य त छँदै हो। यो त निर्माण हुँदाखेरि नै बहुलताले भरिएको यो चाहिँ यो एकीकृत भएको होइन र। त्यसैले विरोध नजानेर विरोध गरे होला नि त, बुझेकै छैन सरकारमा जाने। राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश अनुसार केंद्रीय कमिटी या संघीय संसद में 20% से दल फोरम मिल के प्रावधान राखल गेल। जनता समाजवादी पार्टी से अलग भक महंत पक्ष नया दल दर्ता के लिए निवेदन देने छल। ओहि शनाखत के लिए निर्वाचन आयोग बुध दिन बचाउने छ। सरकार पेट्रोलियम पदार्थ में मूल्य वृद्धि करने का है। विप्लव नेतृत्व की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विरोध प्रदर्शन के है। काठमांडू के शांति वाटिका में नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ में कहने मूल्य वृद्धि के विरोध प्रदर्शन कहने है। प्रदर्शन में सहभागी सब मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता कर मांग करते नारा लगने छ। प्रदर्शन में सहभागी सब मूल्य वृद्धि नियंत्रण कर, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना कर, सरकार परिवर्तन भेल जनजीविका परिवर्तन नहीं भेल लगायत के प्ले कार्ड प्रदर्शन कहने है। प्रदर्शन के बाद आयोजित कुंज सभा में नेकपा के नेता माइला लामा घाटा में रहल रही तो निगम के कर्मचारी सब बोनस खेबाक तैयारी करने आरोप लगलन। निगम के लगाओल गेल कर हटाकर पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि घटाव प्रभाव जिक्र कलन। निगम के भ्रष्टाचार के अखाड़ा बनाकर नेपाल के प्रशासक आ मंत्री सब से निगम से कमीशन ल रहल ओ आरोप लगलन। नेपाल आयल निगम अहिले पनि घाटामा छ, तर उहाँहरू 29, 30 झन्डै 40 करोड रुपियाँ बोनस खाने दाउमा हुनुहुन्छ। महालेखाले उहाँहरूलाई डिस्टर्ब गरिदिएको छ, त्यसकारण उहाँहरूको बोझिलो नृत्यको महसुस गर्नुभएको होला। नम्बर 1 बोनसको कुरा, 4 अर्ब बढी एनएफसीले अहिले पनि घाटा बेहोरेको छ। नम्बर 2 सायद तपाईँहरू भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, यहाँ पत्रकार सञ्चारकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, विज्ञ महानुभावहरू पनि हुनुहुन्छ। नेपालका भिआइपीहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रशासक, प्रहरी सेनाका पूर्व उच्च तहका अधिकृतहरू, कर्मचारीहरू सबैले नेपाल आयल निगम उनको सिफारिसमा दर्जनौं ठाउँहरूबाट वार्षिक करोडौं रुपियाँको निशुल्क इन्धन खपत गर्छ, प्रयोग गर्छ। निशुल्क इन्धन प्रयोग गरिरहेका छन्। सोमदेन निगम पेट्रोल डीजल मट्टीतेल के मूल्य प्रति लीटर 2 रुपया से बढ़न छल। तेना खाना पकेबा के लिए प्रयोग होवला एलपी गैस के प्रति सिलिंडर 25 रुपया बढ़न छल। तेना नेकपा दार्चुला में जय सिंह धामी के मृत्यु के घटना में सरकार मान रहल कहे विरोध जनोन्मेष। नेपाल में थप 2004 से 82 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कयल गेल 9,711 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1,862 आ 5,579 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 620 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 8,34,450 पहुंचल है। तहिना कोरोना के कारण थप 44 गोटे के मृत्यु भेल। इकंदर नेपाल में 10,612 गोटे कोरोना के कारण जान गुमा चुकल है। तहिना थप 1,781 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एकंदर नेपाल में 7,03,964 संक्रमित कोरोना मुक्त भ चुकल है। नेपाल में 38,287 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 396 गोटे क्वारंटाइन में। नेपाल में 38,59,015 पीसीआर
आ 4,45,657 एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व में प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता कर 54 गोट केंद्रीय सदस्य आ 29 गोट संघीय सांसद शनाखत केलक अछि। निर्वाचन आयोग पहुंच के ओ सब शनाखत केने अछि। शनाखत के लेल 33 गोट सांसद निर्वाचन आयोग पहुंचल रहितो 4 गोटे के हस्ताक्षर शनाखत कर आयोग अस्वीकार केने छ। दल दर्ता के निवेदन दिला पर हस्ताक्षर नहीं भेल 4 सांसद हस्ताक्षर कर नहीं पौने अछि। नया दल मान्यता पेबाक लेल केंद्रीय कमिटी या संसदीय दल में 20% पहुंच प्रवाक कानूनी बाध्यता अछि। एमाले के 203 केंद्रीय सदस्य में से 54 गोटे हस्ताक्षर केने कारण माधव नेपाल के पार्टी मान्यता पेबाक देखल गेल अछि। शनाखत के बाद प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के नेता विरोध खतिवड़ा अपन पार्टी गठन कर विभिन्न अवरोध सृजना कर खोजल गेल आरोप लगौलनि। वो चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण नहीं भेल आ विचार महत्वपूर्ण रहल बतौलनि। अपने वोट गिराक सरकार पूर्ण समर्थन रहल वो बतौलनि। आज हुन्छ भोलि हुन्छ 2 दिन कुर्नुहोस्। कुन बेला वैशाख 27 गते 2 दिन कुर्नुहोस्। राष्ट्रपति कहाँ जान थाल्यो 2 दिन कुर्नुहोस्। अदालतमा मुद्दा जान थाल्यो 2 दिन कुर्नुहोस्। शेरबहादुरलाई भोटाल्न थाल्यो 1 महिनामा विश्वासको मतलब हुन्छ 2 दिन कुर्नुहोस्। यहाँ अस्ति निवेदन लिन आयौँ, निवेदन दिए त हामीले 2 गते 2 दिन कुर्नुहोस्। अब अहिले शनाखत गर्न आछौँ 2 दिन कुर्नुहोस्। ऐन जङ्गारमा आएर चाहिँ नि डिस्टर्ब गर्ने भन्दा बेगर केपीले पनि गरेनन्। हाम्रो तपाईँले भनेको मतदार हो कि अब धार बिनाको के हो जान्दैन। उनीहरूले खालि अल्म ल्याउने थकाउने। तैना नेत्री रामकुमारी झाँक्री शनाखत के लिए नाम भेल व्यक्ति के रोक नहीं मिलत बतौलनि। वो अपन पार्टी दर्ता नहीं कर दबाव आयल आरोप सेहो लगौने छल। एमाले पार्टीको मान्छेहरूले चाहिँ आएर यहाँ निर्वाचन आयोगमा धेरै नै दबाब दिएको, हामीले शनाखत गर्दाखेरि उहाँहरूको प्रतिनिधि राख्न पर्ने मागहरू लगायतका जुन हास्यास्पद मागहरू गर्नुभएको थियो, तर ती त गर्नु भएन उहाँहरूले गैर कानुनी हिसाबले। हाम्रो भनाइ के छ भने आज हामी 154 जना सांसद नेकपा एमालेको संसदीय दलको हो, 203 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू आएर आज हामी यता उभिन्छौँ भनेर शनाखत गर्दा चाहनेलाई दिनुपर्छ। त्यसकारण उहाँहरूले रोक्न पाउ। तैना नेता गंगालाल तुराधर सशरीर उपस्थित भक शनाखत केने आ अपन पार्टी अब मान्यता पावत दावी केलनि। आइपुग्यौँ र आज हामी सशरीर उपस्थित भएर पार्टी दर्ताको निम्ति हामी उभिएका छौँ र हामीले कानुनी रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। कानुनी भाषामा त शनाखत भन्छन् होइन, तर त्यो शब्दभन्दा अलिकति फरक खालको कुरा के हो भनेर भने हामी नेपाली क्रान्तिलाई जोगाउनको निम्ति, कम्युनिस्ट आदर्श मूल्य मान्यतालाई जोगाउनको निम्ति, सबै प्रकारको संशोधनवाद र विसर्जनवादका चाहिँ अवयवहरूलाई समाप्त पार्नका निम्ति साँचो अर्थमा चाहिँ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्न र पुनर्गठन गर्नको निम्ति आज हामी त्यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। नेकपा एमाले से अलग हेबाक निर्णय करैत माधव नेपाल पक्ष दल दर्ता के लिए निर्वाचन आयोग में निवेदन जने छ। निवेदन के आधार में आयोग प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के नेता सबके आयोग बजाउने छ। देश टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।